वज्रासन में इस प्रकार स्थित हो जाना। अभिप्राय कि अपने एड़ियों के खांचे पर अपने मेरु के ढांचे को स्थापित कर देना। तो चूंकि मेरु के सहारे ही संपूर्ण ऊर्जा उन्मनी की स्थिति प्राप्त करती हैं। तो मेरु के बारे में हम आपसे बहुत ज़्यादा क्या कहें, बस इतना ही आप समझिए कि इसी मेरु के स्ट्रक्चर पे आपका शरीर का जो यह ढांचा खड़ा है, यह इसी मेरु के स्ट्रक्चर पे है। तो मेरु के इस स्ट्रक्चर को आप ऊर्जा का ही स्ट्रक्चर मानिए, कुछ और नहीं। और ऊर्जा का जो प्रवाह होना है मेरु के इर्द गिर्द ही, मेरु के सहारे ही होना है। सो मेरु का एक अहम भूमिका इस संपूर्ण क्रिया में है। सो उस मेरु को अपने एड़ियों पर सबसे पहले स्थापित कर दीजिए। स्थापित कर देने के उपरांत हो सकता है कि आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस महामुद्रा का अभ्यास वज्रासन में ही क्यों किया जाए। तो वज्रासन में इस मुद्रा का अभ्यास किया जाना इसलिए नितांत आवश्यक है। उसके संपूर्ण क्रिया विधि को जब आप करेंगे स्वतः ही अनुभव कर लेंगे। जैसे वज्रासन में स्थित हो जाने के बाद हम अपने अपान वायु का आकर्षण बड़ी ही सहजता से प्राप्त कर लेंगे और यह अपान वायु का आकर्षण ही इसका मुख्य आधार है। जिस प्रकार ऊर्जा का मुख्य आधार आपका मेरु है, उसी प्रकार इस क्रिया का मुख्य आधार आपका अपान वायु है, जो कि आपके गुदाकट प्रदेश में ही निवास करता है। सो इस क्रिया में इसी अपान वायु को आपको अपने पूरे बल और शक्ति के साथ आकर्षित करना है। अपान वायु का आकर्षण कैसे हो, इसके तरीके को हमने प्राण का अपान में हवन कैसे करें उसमें साझा किया है। सो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसे वहां जाकर आप देख लीजिएगा। सो अपान वायु का पूरे बल और शक्ति के साथ जो बार बार आकर्षण है वही कुंडली को चलाना है। और यह जब कुंडली को चलाना है तो कुंडली को चलाते हुए हमें अपने उस कंद स्थान को पीड़ित करना है। अब कंद स्थान को हम पीड़ित कैसे करेंगे, उसके लिए आपको दो विधा का सहारा लेना होगा। पहला विधा, आपको इस वज्रासन में स्थित हो जाने के बाद अपने हाथ के हथेलियों से अपने गुल्फ को अर्थात कि एंकल माने आपका ये टखने के ठीक ऊपर आपको अपने हाथ के हथेलियों को उल्टा करते हुए पकड़ना है पूरी मजबूती के साथ। तो चलिए सबसे पहले टखने को कैसे पकड़ना है उसे जानते हैं, फिर कंध को दूसरी विधि से कैसे पीड़ित करना है उसे जानते हैं। तो सबसे पहले कंध के क्षेत्र को पीड़ित करते हैं। कंध के क्षेत्र को पीड़ित करने के लिए आपकी एड़ियां आपके ठीक कटी के नीचे लगी हुई हैं, अर्थात कि मेरु के सबसे नीचे। आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा एड़ी के पास ये जो टखना है, इसी टखने को गुल्फ कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में एंकल कहते हैं। तो ये एंकल को आपको अपने हाथ के इस पंजे को ठीक उल्टे ऐसे कलाई को घुमाना है और इसको ऐसे ऊपर से पकड़ना है। इसके लिए हम जब अपने टखने को इस तरीके से पकड़ते हैं तो ये दोनों तरफ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वज्रासन में स्थित हो जाते हैं इस तरीके से। इससे क्या होगा कि आपके उस कंध क्षेत्र जो बताया गया है, इससे वह स्थान नीचे की तरफ थोड़ा सा बैठ जाता है उस खांचे में आपका यह मेरु, तो उस कंध क्षेत्र का पीड़न स्वतः ही हो जाता है। अब दूसरे क्रिया को जानिए। चलिए हम जरा सा घूम जाते हैं। आप इस चीज को तो समझ गए कि एक बार और समझा देते हैं, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कहीं आप ऐसे नीचे से नहीं पकड़िएगा। एक बार और आपको ध्यान दिलाते हैं। हाथ को ऐसे निकालिए, इस हाथ को ऐसे घुमा लीजिए। अभी तो ऐसे है, ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे इसे घुमा लीजिए। तो ये ऐसे बीच में टखने के ऊपर से इसे पकड़ना है। ये टखने के ऊपर से, यही विशेष विधि इसकी समझिएगा, क्योंकि उस क्षेत्र पे जो वो एक दबाव पड़ना है वो इसी विधि से पड़ना है और आपके रीढ़ को, आपके मेरु को सीधा रखने में आपको सहयोग प्राप्त होगा। तो अब हम सीधे हो जाते हैं, क्योंकि उस दूसरी विधि को भी आपके साथ साझा करना है, जिससे आपकी कलाई स्वतः ही टाइट होने वाली है। तो यहीं आप ध्यान दीजिएगा कि इस दूसरे विधि के अभ्यास के साथ ही आपके शरीर के जो 72,000 नाड़ियां हैं उसका शोधन स्वतः ही हो जाता है, बिना किसी अन्य उपाय, अभ्यास अथवा प्राणायाम के। क्योंकि यह 72,000 नाड़ियों का उद्गम स्थान आपका वह कंध स्थान ही है, कोई और नहीं। उसी कंध के योनि से ये 72,000 नाड़ियां शरीर में विकसित हुई हैं। सो उस स्थान को जब आप पीड़ित कर लिए तो वह संपूर्ण नाड़ियों का स्वतः ही मल नष्ट कर देगा, अर्थात कि आपके नाड़ी शोधन आदि का कोई फिर प्रयोजन नहीं रह जाएगा।
172,000 नाड़ियों का शोधन और प्रक्षालन सिर्फ और सिर्फ एक इस शक्तिशाली मुद्रा के अभ्यास मात्र से ही हो जाता है। तो वज्रासन में बैठे हुए हम उसी अवस्था में अपने एंकल को पकड़े हुए हैं और अब उस उद्यान बंध को करते हैं, जिसके करने से आपका यह जो कंद कहा गया है उसके क्षेत्र और उस कंद का पीड़न हो। उसके लिए आपको अपने नाभि स्थान को खींच के ले जाके अपने मेरु से स्थापित कर देना है, अर्थात कि लगा देना है। तत्पश्चात जितना देर आप सहजता से उस स्थिति में रह सके तो रहें, अन्यथा आप क्या करिएगा कि आप अपने उस बंध को तोड़ते हुए भस्त्रिका कुंभक कर लीजिएगा। चूँकि हमारी सभी व्यवस्थाएं हो रखी हैं, वज्रासन में भी स्थित हैं, हम अपने एंकल को भी पकड़ रखे हुए हैं और अपने गुदा स्थान के लिए वह स्पेस बना रखे हैं जिससे हम अपान वायु का आकर्षण कर सकें। सो अब सिर्फ यही उड्डयन बंध बाकी है, सो उसे भी आपके साथ कर देते हैं। तत्पश्चात हम उस भस्त्रिका कुंभक को भी कर देंगे, जिससे यह एक संपूर्ण क्रिया कंप्लीट हो जाएगा। किंतु आप ध्यान रखिएगा, इस क्रिया को करने से पहले यदि आप इसका ताड़न कर दिए तो द बेस्ट होगा। उसके लिए हम पिछली प्रस्तुति आपको साथ साझा किए थे, सो उसके लिए महावेद का अभ्यास करना चाहिए, जिसका कि हमने पिछली प्रस्तुति में कुछ विधि साझा किया है कुछ विकल्प के रूप में। सो आप उसे देखकर उसका अभ्यास करके तत्पश्चात इसका अभ्यास करिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तत्पश्चात हमसे आप बताइएगा कि आपका अनुभव क्या रहा। चलिए हम प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए अब इस संपूर्ण विधि को आपके साथ संपूर्ण रूप से साझा किए देते हैं। चूँकि हम 3 प्रक्रियाओं में पहले से ही स्थित हैं, अब चौथी प्रक्रिया जो कि हमारा उड्डयन बंध है अब उसे करते हैं। तो उसके लिए हम अपने सांस को सने सने संपूर्ण रूप से बाहर फेंकेंगे। सबसे पहले इस सलीके से